ये कितने का है? ये आज का गोल्ड रेट हिसाब से 1 लाख का पड़ेगा। ओके, मैं ये कल पैसे लाकर ले लूंगी। भैया, जो मैंने कल 1 लाख वाली ज्वेलरी पसंद की थी वो दे दो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। मैडम वो कल के रेट थे, अब वो ज्वेलरी 1,35,000 की हो गई है एज पर टुडेज गोल्ड रेट। क्या आप भी देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी स्काई हाई तो कभी एकदम से ग्राउंड लो। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो गोल्ड जैसी सेफ कमोडिटी को इतना वॉलेटाइल बना दिया है? नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, उसकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और क्यों उसके प्राइस आजकल आसमान छू रहे हैं। एट बिल्डअप नॉलेज विद अदिति, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ग्लोबल टेंशन, द ट्रम्प इम्पैक्ट, दुनिया में करंट ऑनगोइंग वॉर्स, सेंट्रल बैंक की गोल्ड शॉपिंग, ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस ऑन गोल्ड, ट्रेडर्स की क्लेवर मैनिपुलेशन, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट। ये सब मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगी और वादा करती हूँ कि वीडियो ख़त्म होने तक आप भी गोल्ड रेट की चाल को ईजिली प्रेडिक्ट कर सकोगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तारीख 22 फरवरी 2026 है और गोल्ड का प्राइस लगभग $5,060 पर आउंस है। ये रिकॉर्ड लेवल पर तो है, बट ये हाल में ही लगभग $5,560 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको छूकर वापस आया है। पिछले साल से ये लगभग 74% से ज़्यादा है। वी कैन सी इट इज़ अ मैसिव जंप। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोग गोल्ड को अपना मनी सेवर बना रहे हैं। गोल्ड सेफ हेवन है। हेवन से मेरा मतलब स्वर्ग नहीं है। फाइनेंशियल दुनिया में हेवन का मतलब है अपना पास रखना, जैसे आपका इमरजेंसी फंड। जब जब इकोनॉमी डराती है गोल्ड चमकने लगता है। अब चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड पर अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर, ग्लोबल टेंशन। दोस्तों, जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, जैसे यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर्स, I will put 25% tariff on you. I will put 50% on you. I will increase it to 100%. I will increase it to 200%. 500% tariff! या यूएस का यूरोप से ग्रीनलैंड के लिए झगड़ा करना, तब लोग सोचते हैं अब क्या होगा और सीधा गोल्ड की तरफ दौड़ते हैं। यह आपके पैसे की डी वैल्यू होने से सिक्योर कर देता है। 2026 की स्टार्टिंग में ही इस टेंशन ने गोल्ड को $5,000 से ऊपर तक पहुंचा दिया है। यहाँ पर एक सिंपल रूल समझो कि जब जब मास पॉपुलेशन को टेंशन होगी तब तब गोल्ड शाइन करेगा। द सेकेंड फैक्टर, वार्स। इस 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वार को 2 साल पूरे हो जाएंगे और ये भी अभी गर्म है। मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूएसए, ईरान में टेंशन बनी हुई है। वेनेजुएला का तो प्रेजेंट ही उठा लिया यूएसए ने और ईरान का न्यूक्लियर इशू सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वार्स गोल्ड के प्राइस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्योंकि वार्स में इकनॉमी हिल जाती है। लोगों को करेंसी डीवैल्यू होने का डर लगा रहता है कि वो अपना पैसा गोल्ड से हेज कर देते हैं। 2026 में इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने गोल्ड को 15 से 30% बूस्ट दिया है। हिस्ट्री देख लो, हर वॉर में गोल्ड ने ही चमक दिखाई है। द फोर्थ फैक्टर, सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड शॉपिंग। पिछले कुछ सालों से देशों का डॉलर पर से विश्वास उठ रहा है। यूक्रेन रशिया वार में जो यूएस ने रशिया को डॉलर यूज़ करने से बैन किया था, तो ये देखने के बाद तो सब कंट्रीज़ का डॉलर पे ट्रस्ट कम हो रहा है। अब सेंट्रल बैंक्स डॉलर्स डंप करके गोल्ड परचेज कर रही हैं और 2026 में 1200 टन से ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाली हैं। पिछले 3 सालों की तरह चाइना, रशिया, इंडिया सब डॉलर से दूर जा रहे हैं। ये कहें तो फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आरबीआई भी इसमें शामिल है। ये मैसिव डिमांड है, गोल्ड प्राइस को हाई करती है। सोचिए, जब इतने बड़े प्लेयर्स फील्ड में उतरे हैं तो गोल्ड प्राइस का क्या ही होगा। ब्रिक्स देशों का गठबंधन मजबूत हो रहा है। सदस्य देशों के पास 6,000 टन से अधिक सोने का भंडार है। यह सोना उन्हें आर्थिक संप्रभुता देता है। डॉलर से मुक्ति और सोने पर आधारित नई व्यवस्था। द फिफ्थ वन, ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस। ब्रिक्स इनिशियली 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और ये बन गया ब्रिक्स, BRICS। आज इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये कंट्रीज डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं, ऐसा US का मानना है। ब्रिक्स नेशन डॉलर्स को छोड़ के गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं। उनके रिजर्व 6000 टन से ऊपर हैं और 50% ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन उनके हाथ में है। 2026 में डिमांड और बढ़ेगी। इंडिया के लिए एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि हम ब्रिक्स फैमिली के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और ये न्यूज़ भी आ रही है कि ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी बनाने पे काम कर रहा है, जो कि डॉलर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। इससे डॉलर्स और वीक होगा और गोल्ड रेट्स को और फ्यूल मिलेगा। We must find common ground. Your tariffs force our hand. This isn't over yet! It's necessary protection! Officials confirm new tariffs. द थर्ड फैक्टर, ट्रंप का इम्पैक्ट। US प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ जैसे बिना बात के कनाडा को 51 स्टेट बोल देना, उनके प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोल देना, साउथ कोरिया जैसे अलाइज पर टैरिफ, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात बोलने के, यूरोप के साथ डिस्प्यूट पैदा करना, अब ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम फॉर देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब कमेंट्स मार्केट को अनस्टेबल करते हैं। प्लस अपने फेड चेयर को रेट्स कम करने के लिए प्रेशर करना, डॉलर्स को वीक करने की कोशिश करना, इससे गोल्ड बुलिश हो जाता है। एनालिस्ट बोलते हैं 2026 एंड तक गोल्ड $5000 से $6000 तक आराम से चला जाएगा। और ये सब चल ही रहा है कि अब खबर आ रही है कि US के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ट्रंप के टैरिफ इलीगल्स हैं। अब इसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में सोने की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव और विश्व भर में तनाव बढ़ने की खबरें हैं। शेयर बाजार में तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिल रही है। द 6th वन, ट्रेडर्स की मैनिपुलेशन। ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मार्केट में ट्रेडर्स फ्यूचर ऑप्शन से स्पेकुलेट करते हैं और प्राइसेस को अप एंड डाउन कर देते हैं। 2026 में हाई वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। जैसे हाल ही में हमने देखा था $1100 का ह्यूज ड्रॉप 3 दिन में हो गया था। पेपर गोल्ड फिजिकल से ज़्यादा ट्रेड होता है, यहाँ लिवरेज 500 टाइम तक मिल सकती है। मतलब $1000 से $5 लाख की गोल्ड ट्रेड ओपन की जा सकती है। इससे शॉर्ट टर्म स्विंग्स आम बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रियल फैक्टर्स ही इम्पैक्ट डालते हैं। दोस्तों, इन्वेस्ट करो तो स्मार्टली, अपनी रिसर्च खुद करो, ये गेम है। तो हार और जीत की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। इन्फ्लेशन हाई है, देखो पैसे की वैल्यू गिर रही है, इसलिए यूएस फेडरल बैंक ने डिसीजन लिया है इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने का। ये एक्शन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ा सकता है। द 7th फैक्टर, इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड हेज बन जाता है। इससे आपका पैसा काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन से इम्यून हो जाता है। और जब इंटरेस्ट रेट लो हो तब क्या? तब तो गोल्ड और अट्रैक्टिव हो जाता है। लोग अपने पैसे बैंक से निकालकर गोल्ड की शॉपिंग में लग जाते हैं। सिर्फ गोल्ड शॉपिंग ही नहीं करते, कुछ शेयर्स मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। बट गोल्ड ज़्यादा सेफर ऑप्शन है, और तब तो और ज़्यादा जब ये क्रिप्टो की तरह बिहेव कर रहा हो। और इससे उल्टा जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तब US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और गोल्ड डाउन हो जाता है। ये एक इन्वर्स डांस है। लोग अपना पैसा गोल्ड से निकालकर डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ गोल्ड और वीक होता है। बट अभी के लिए 2026 में ऐसा अनुमान है कि लो रेट्स, हाई इन्फ्लेशन और डी-डॉलराइजेशन गोल्ड को बलिश रखेंगे। देखें कितने फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को डांस करवाते हैं। चलो एक बार सारे फैक्टर्स के नाम दोबारा देखते हैं। ग्लोबल टेंशन, ट्रंप इम्पैक्ट, वार्स, सेंट्रल बैंक की शॉपिंग, ब्रिक्स, ट्रेडर्स की क्लेवर मैनिपुलेशन, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, ये थे गोल्ड प्राइजेस फ्लक्चुएशन के सारे रीज़न। उम्मीद है आपने फुल एंजॉय किया, एंड तक कनेक्टेड रहे। उम्मीद है अब आप भी गोल्ड प्राइस का अंदाज़ा लगा सकोगे। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क करो, एक्सपर्ट से पूछो, फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा टू ब्रिंग मोर जनरल एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू। कमेंट में बताओ आप गोल्ड के बारे में क्या सोचते हैं या इन्वेस्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। नमस्ते।